विष्णु जी कैसे हो? जी बढ़िया। कल अखबार में जैसे आपने एक खबर लगी थी, आपके नाम से किसी पार्टी का गठन हुआ है, आपको भी पद मिला है। क्या कुछ कहानी है, वो सच्चाई है या ऐसे ही कोई कहा गया कि पार्टी बना ली कुछ? नहीं, वो बिल्कुल सच्चाई है कि हरियाणा की स्थिति को देखते हुए और माहौल को देखते हुए एक पार्टी का गठन हो चुका है जिसका नाम है हरियाणा जनहित विकास पार्टी। और मेरे को दक्षिण हरियाणा का कार्यभार प्रदेश संयोजक के रूप में मेरे को बनाया। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको इसके लिए। जी सर, पूछना चाहूँगा, बहुत सी पार्टियां हैं और बहुत बड़े लेवल पे हैं। आपने आज शुरुआत की है, किस मोटो को लेके आपने इस पार्टी की शुरुआत की, क्यों की? आपकी बात सही है कि बहुत सी पार्टियां हैं, पर आप जानते हो जब से प्रदेश के अंदर ये दोगली सरकार ही कहूँगा मैं तो, जो ये गठबंधन की सरकार आई है, तब से मेरे प्रदेश का कर्मचारी मजदूर इस सरकार ने परेशान कर रखा है। किसान है वो 6-6 महीने से, देखो आपको पता है, हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार के कानों के अंदर हड़ताल चली हुई है, वो न मजदूर की सुन रही है न कर्मचारियों की सुन रही है। आपको पता है जो बीजेपी पार्टी है वो तो व्यापारियों की पार्टी है और वो उन्हीं को ऊपर उठाने के लिए लगी हुई है। इन सभी चीज़ों को सोच को लेके कि मेरे देश का जो असली हकदार है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, छात्र है, उनको भी ऊपर उठाया जाए, और उन सबके सहयोग से हमने इस पार्टी का गठन किया है। पूरा नाम बताएं पार्टी का। पार्टी का पूरा नाम हरियाणा जनहित विकास पार्टी। अच्छा, कैसे मन में विचार कब आया, कितना प्रोसेस लगा, कब बनाई गई? मन में विचार तो ये जब 2014 के अंदर इलेक्शन हुए थे तभी आ गया था। फिर माहौल और स्थिति को देखते हुए 2014 के अंदर यहाँ की एक ही एफिलेटेड पार्टी इनेलो थी, बाकी अदर अनएफिलेटेड, मतलब जो प्रदेश में कार्य नहीं कर रही थी, ऐसी 87+ पार्टियों ने हरियाणा के अंदर भाग लिया था। उसको सोचते हुए मन में विचार आया। फिर आपने देखा कि मजदूर वर्ग व किसान वर्ग को काफ़ी परेशान किया गया, व जो भी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनको भी परेशान किया गया। उन सभी चीज़ों को सोचते हुए पार्टी हमारी नहीं है, ये किसान मजदूर की पार्टी है। उनके हकों अधिकार के लिए ये पार्टी काम करेगी और उनके लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि कल आपकी पार्टी बन जाए, इलेक्शन में वोट मिल जाए और आप भी ऐसे ही हो जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली हमने सत्ता के लालच में इस पार्टी का गठन नहीं किया। मैं भी एक जमींदार परिवार से संबंध रखता हूँ और साथ में मैं पिछले 6 साल से भवन सह निर्माण कामगार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला महेंद्रगढ़ से। जो भवन निर्माण के मजदूर हैं उनका कार्य देख रहा हूँ। और पिछले 3 साल से, जब से मैं कहूँगा कि जब से दुष्यंत चौटाला जी आए हैं, मैं कोई आलंछन नहीं लगा रहा, आप रिपोर्ट उठा के देखिए, जब से दुष्यंत चौटाला जी आए हैं, इन्होंने भवन निर्माण के मजदूर को देने की बजाय उससे लेने का कार्य किया है। पहली बैठक इन्होंने अपने गुड़गांव के अंदर की थी 2019 के अंदर। वहाँ इन्होंने क्या किया कि जो पैसा मजदूर को 3 साल में साइकिल और औजार का पैसा 3 साल में मिलता था, उसका कार्यकाल बढ़ा के इन्होंने 5 साल में कर दिया कि मजदूर को 5 साल में ये पैसा दिया जाए। अभी दूसरी स्थिति की मैं बात करता हूँ। अभी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनके पास श्रम बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वो उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी ही हैं। उन्होंने, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि देश के जितने भी प्रदेश के मजदूर हैं उनको अच्छे से उनकी स्कीमों के बेनिफिट मिलेंगे। पर उन्होंने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगी। उस स्थिति को मैं पिछले 20 दिन से नोट कर रहा हूँ। मील का पत्थर तो सोचो, जो आदमी 1-1 साल से बाट में बैठा था उनको दूर दूर अटका दिया गया, क्योंकि इनके हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था को सुचारू करे ना, ये मजदूर को परेशान करने के लिए क्यों लगे हुए हैं? इनके पास कानून व्यवस्था अच्छे से नहीं है। इनको यही नहीं पता कि किस प्रकार से कानून बनाए तो मजदूर के हित में हो। आईपीएस लॉबी की सुनते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर कानून बनाते हैं। अरे जिस जनता ने इनको बनाया है उनसे भी एक बार पूछा जाए कि भाई आपको कितनी दुख तकलीफें हो रही हैं।
कन्यादान के लिए सरकार ने कह दिया मैं 48 घंटे में कन्यादान दे दूंगी। एक भी कन्यादान दिया हो 48 घंटे के अंदर तो मैं दावा करता हूँ उप मुख्यमंत्री से दिखा दे कि मैंने 48 घंटे के अंदर ये कन्यादान डाल दिया। और जो पहले श्रम मंत्री थे श्री नायाब सिंह सैनी जी, वो कहते थे कि मैं मजदूर को 3 दिन पहले कन्यादान दे दूंगा या 3 साल से पहले कन्यादान नहीं मिलता। और तो मैं इनकी क्या बात बताऊंगा। एक बात पूछना चाहूंगा, मजबूरियों को देखते हुए पार्टी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मजबूरियों को देखते हुए, मजदूर के दुख और दर्द को देखते हुए मेरे देश के अन्नदाता और देश के निर्माता किसी भी देश के विकास के लिए दोनों रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। किसी भी देश के अंदर अन्नदाता और देश का निर्माता जो मेरा मजदूर है वो देश का निर्माण करता है, और ये दोनों रीढ़ की हड्डी हैं। और ये सरकार इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का कार्य कर रही है। और इस सरकार के खिलाफ, मतलब लोगों के खिलाफ, इस प्रदेश की जनता के लिए कोई भी विकल्प नहीं था। हमने इसको विकल्प के रूप में, हरियाणा जनहित विकास पार्टी इसका विकल्प के रूप में उभर के आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी, क्योंकि ये जो पार्टी है किसी राजघराने से नहीं है। जो भी दर्शक इसको देखते हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा, इसमें किसी भी राजसी परिवार से जो परिवारवाद चला आ रहा है उस परिवारवाद की साथियों जड़ें उखाड़ने के लिए इस पार्टी को बनाया गया है। इसमें जो भी कैंडिडेट उतरेंगे वो आप लोगों के फैसले से उतरेंगे। इसमें मुख्यमंत्री तक भी आप लोगों के फैसले से उतरेगा, न कि किसी परिवारवाद से या किसी जातिवाद या धर्मवाद से जोड़ के ये पार्टी काम करेगी। 36 की 36 बिरादरी के लिए ये पार्टी काम करेगी। थैंक यू सर।